और ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। और महिलाओं का सम्मान का क्या बात करेगा। आज तुलसी के पार्टी में सबसे अधिक जो महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला सांसद और कार्यकर्ता भरे पड़े हैं। सामने से नहीं आता है, लोग पीठ के पीछे से वार करता है। सामने से आओ तब पता चलेगा कि गरीब गुरुआ आदिवासी दलितों का ताकत। बिना गुनाह का नेताओं को जो उससे नहीं डरता है उसको जेल में डाल दो। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो इन लोगों से डरने वाले नहीं बल्कि भिड़ने वाले लोगों में से हैं, जिसमें दीदी भी एक सबसे मजबूत। दीदी के साथ यहाँ के खड़ा होना पड़ा क्योंकि आज पूरा देश का पूरा एजेंसी, देश का पूरा पैसा यहाँ पर इन लोगों ने झोंक दिया है और एक एक आदमी को पैसा से खरीदने का ये लोग का प्रयास है। ये डाका नहीं डालता है, ये लोग पॉकेट मार है। पॉकेट मार ऐसा है कि आपका कब जेब से निकाल लेगा पता नहीं चलेगा। जब घर में कपड़ा खोलोगे तो पता चलेगा मेरा पॉकेट फट गया। लगभग 1 करोड़ होड़ा नोने वोट यह को चमा के 1 करोड़ लोगों का वोट यहां कटा है। मतलब आने वाला समय में 1 करोड़ लोगों को भी ये भाजपा लोग बोलेगा तुम इस देश का नागरिक नहीं। भाजपा का लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखेगा, बता देते हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन, एक ऐसा काला अध्याय बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा। अगर कल का दिन में यह प्रयास हो जाता तो ये देश भी बच नहीं पाता। आज ये लोगों ने जिस तरीके से समाज के बीच में जहर बोया है और ये जहर इस जगह पूरे देश दुनिया में चर्चा में है कि आज दुनिया भर का लोग ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो बहुत ही बुरा तरह से देखते हैं। एक दूसरे को लड़ाओ और अपना हाथ फूट डालो और रात का इनका काम हो रहा है। कभी बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को भगाओ, कभी आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पर आदिवासियों को लड़ाओ, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी दलित पिछड़े के नाम पर, कभी महिला दिलाने का बात करते हैं। महिला तो आज था, उसके पीछे बहुत बड़ा साजिश देश को तोड़ने का। और महिलाओं का सम्मान का क्या बात करेगा। आज तुलसी के पार्टी में सबसे अधिक जो महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला सांसद और कार्यकर्ता भरे पड़े हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का खबर आप देखते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है वहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिलाओं का क्या हालत है, किसानों का क्या हालत है। आपको याद होगा कि की सरकार को दिल्ली में किसानों ने 1 साल तक घेर के रखा था, दिल्ली से निकलने नहीं दिया क्योंकि किसानों के लिए काला कानून लेके आ रहा था। अगर वो कानून पास हो जाता तो देश का कोई भी किसान बच नहीं पाता। उस आंदोलन में मारा गया, तब जाकर के वो काला कानून वापस हुआ था। और हम सब लोग जानते हैं यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अधिकतर लोग खेती बाड़ी और अपना घर द्वार चलाने का काम उसी से करता है, मजदूरी करता है। आज वो सारा कुछ बंद। आज आके देखिए छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, राजस्थान में सारा जगह आदिवासी सड़कों पर है। कहीं डैम बनाने के नाम पर विस्थापित, कहीं उद्योग लगाने के नाम पर पूरे पहाड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है। जब जल जंगल जमीन खत्म हो जाएगा तो यहाँ का आदिवासी कहां जाएगा। आज इसीलिए आज बंगाल एक ऐसा निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। अगर आज गलती से भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो इस देश में फिर कोई आपका, कोई गरीब किसान, मजदूरों का, दलितों का आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। आज हमने देखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी जी इन भारतीय जनता और फिरका परस्त लोगों के साथ अकेले
मैदान में उतरी रहती है। और आज हम ममता दी के साथ खड़े हैं कि आप सब लोग बिना कोई गलती के आपको अपने विधानसभा में, अभी तो आपके विधानसभा में यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, क्या क्या 5 साल में जरा बता दो। वोट चोरी करके वोट चुनाव जीतता है। ये लोग काम करने वाला नहीं। एक चाणक्य एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसका कहना है कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है ना, उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी रहेगा। बता दो, ये लोग देने वाला लोग नहीं है। नोटबंदी करा करके बैंक में खाता खुलवा करके सब घर का पैसा बैंक में डलवा दिया और अपने व्यापारी मित्रों को पैसा दे करके सब विदेश भगवा दिया। और आज गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल आसमान छू रहा है इसका महंगाई। जैसे ही तेल, पेट्रोल, डीजल में दाम बढ़ेगा, आपका दाल, भात, सब्जी, सब कुछ, कपड़ा लत्ता, कलम, कागज सब महंगा। अभी तो गरीब के घर में कुछो नहीं है तो दाल भात तो मिल जाता है, या दाल भात चोखा खा लेता है। कल आपका थाली में एक दाना भी नहीं रहेगा। ये स्थिति कर देंगे ये लोग। इसलिए आज आप लोगों से ये निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि गरीब गुरुआ, दलित, पिछड़ा, इसका कोई आंसू नहीं पहुंचता और इनको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के लिए अगर कोई आदमी ताकत रखता है तो वो गरीब का बेटा ही रखता है। और एक ऐसा पार्टी जो आपके बीच दिन रात और साए की तरह खड़ा रहे। हमने देखा है किस तरीके से बंगाल में टीएमसी ने यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। किस तरीके से हम तो देखते हैं, हमारे यहाँ भी कई आदिवासी संथाल भाई लोग हैं। आज बंगाल का जो आदिवासी संथालों का पढ़ाई लिखाई का मॉडल है, वो आज हम झारखंड में लागू करने का तैयारी कर रहे हैं। तो कल कई ऐसी चीजें हैं। हम लोग जरूर आज बगल के राज्य में हैं, लेकिन रिश्ता नाता आज भी है। हमारा मामा घर भी बंगाल के क्षेत्र में ही पड़ता है। इसलिए हम लोग बहुत अनजान लोग नहीं है। ओनाते बोया को आप नोआ के नहर आलो पे आदो मीठा मीठा बोलेगा, और ये भाजपा का लोग मुंह में राम और बगल में छुरी रखेगा, बता देते हैं, तो बचिएगा नहीं। इन लोग का जो कुकर्म है, आज जिस तरीके से नेताओं को, सांसद, विधायकों को ईडी, सीबीआई के डर से अभी पता चला है कि कल बिल गिरा है और यहां टीएमसी का कार्यकर्ताओं के घर पे छापा पड़ रहा है पूरे राज्य में। और यहां तो ये स्थिति है, पूरा देश में अभी 5-6 राज्यों में चुनाव हो रहा है। सभी राज्य, अभी तो हम आसाम का चुनाव होकर के आए हैं, वहां एक दिन में चुनाव हो गया। बाकी राज्य में एक दिन में चुनाव और बंगाल में 2 दिन का चुनाव। और ये चुनाव भाजपा नहीं लड़ रही है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा है। पूरा देश देख रहा है। पूरा देश में लोकसभा में जितना पुलिस पूरा देश में तैनात होता है, उतना अकेले बंगाल में तैनात कर दिया गया है, ताकि यहां के गरीब गुरुआ आदिवासियों को बंदूक दिखा करके, लाठी दिखा करके, छड़ी दिखा करके वोट देने से रोका जाए। लेकिन नोआलो पे हिड़ीगा अब चांदो बोगा भगवान बिरसा मुंडा सीधु कानू चांद भैरोरेन वंशज कना बोल। जब अंग्रेज सला आबोरेन हपड़ाम को लड़ाई कना नो आ सारते गए तो आबो हो उना दाड़े बिना तबो ना नो तो दिसोम रेन नुकु व्यापारी कना को, और बिना गुनाह का नेताओं को, जो उससे नहीं डरता है उसको जेल में डाल दो। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो इन लोगों से डरने वाले नहीं बल्कि भिड़ने वाले लोगों में से हैं, जिसमें दीदी भी एक सबसे मजबूत और सबसे आगे रहने वाली महिला। महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। ये लोग तो गुजरात में कम से कम 20-25 लोग वहां पर जो रेप में सजा हुआ लोगों को ये भाजपा का लोग गृह मंत्री के कहने पर उन लोग को जेल से छोड़ दिया जाता है।
और उन्हीं लोगों को फिर कोर्ट के आदेश से वापस जेल में डाल दिया जाता है। यह हालत है इनका। ना इनका गरीब के प्रति कोई संवेदनाएं है, ना महिलाओं के प्रति, ना बच्चों के प्रति। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों से लेना देना है। इसलिए साथियों, हम लोग व्यापारियों के साथ ना उठ सकता है ना बैठ सकता है। हम लोग को अपने जीवन जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ चलना चाहिए जो हमारा दुख दर्द समझता हो। और निश्चित रूप से हम ये जरूर कह सकते हैं, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का अगर सही में कोई सरोकार है, ये टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी आपका ध्यान रख सकता है। तो इसीलिए यहां पर आपका जो काशीपुर विधानसभा है, जो सोमेश भाई हैं, सोमेश भाई एक नौजवान साथी है, अभी ताकत भी है और क्षमता भी है। आज दीदी का आशीर्वाद है और आज हम भी इनका प्रचार करने आए हैं। निश्चित रूप से आप लोग वोट दीजिएगा ना, हाथ खड़ा कीजिए, दीजिएगा ना वोट पे था सनम आलो पे आदवा आय मा होड़ को हिजुआ आय मा होड़ हेड़े मेडम को रोड़ा, लेकिन ओना हेड़ेम तो बांग कना बल्कि ओना जोहर कना ओनाते नुकुआ पैसा कोड़ी हांडी पौरा जील हकू हटिंग करते वोट आलो पे वोटा बखाए फिर मोड़े बछर रात में तहना कोई उम्मीद जो नहीं बाकोई जुआ और मोड़े बछर बाद चे हुई हुआ नोआ दिसोम रे बाबन में दाड़े नुकु को जिताव लेनखा हिजू समय रे फिर जो नीक मोड़े बछर रे मीधा वोट रिया दाड़े पे नाम का उना वोट रिया अधिकारों को नुकु को हटावा नोआ नुकुआ षड्यंत्र में ना। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और सबसे बड़ा हितैषी के रूप में एक नैरेटिव खड़ा करना चाहता है कि हम लोग सबसे बड़ा आदिवासी का हितैषी। आदिवासी का हितैषी का है या आदिवासी को आदिवासी कहाँ बोलता है? आदिवासी को तो ये लोग वनवासी बोलता है। आज कितना दुर्भाग्य की बात है, जब असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक था, उस समय आदिवासी लोग बंगाल में भी, आदिवासी लोग बिहार में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, असम में भी, सभी को आदिवासियों का दर्जा मिला। लेकिन असम में आदिवासियों को आज के दिन में भी आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिला? आज डबल इंजन की सरकार है, आदिवासी की बात करते हैं ये लोग, वहां पर आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है हम अपना आंख से देख के आए हैं। वहां पर चाय बागानों में रहने वाला जो मजदूर आदिवासी है, आपको मालूम है कितना उनको मजदूरी प्रतिदिन मिलता है? 250 टका मिलता है। चाय बागान रे कमी यानी कर्मी को 250 टका को नामदा मी दिन रहे अकारे में भारत दिशों में 250 टका बन हुआ, कम से कम 500 टका को न्याम एक गया, 400 टका को न्याम एक गया। बताओ क्या ये लोग बात करेगा? और पूरा देश का चाय बागान आदिवासियों के कंधे पर है और आदिवासियों का हालत दिन ब दिन बद से बदतर। आज इसीलिए हम लोग असम भी गया और आने वाला समय में देखना असम में भी आदिवासियों की ताकत असम सरकार को दिखेगा। अगर असम के आदिवासियों ने एकजुट हो लिया तो असम की स्थिति ऐसी है कि उठेगा सरकार को तो उठेगा, बैठेगा तो बैठेगा। इसीलिए नो आलो पे हिड़ीगा आलो पे आदोआ अबवा चुनाव 23 तारीख अबवा चुनाव करना नोडे 4 नंबर एबीएम मशीन रे नोआ बहा छाप रे जो जोड़ा बहा बिना ओनारे जरूर पे वोटा सोमेश बाबू को जिताया। सोमेश बाबू दुबा नोआ सरकार बनाओ रे मिट्टंग हिस्सेदार पे तहे ना और नोआ यह हो जिम्मेदारी बिना कि हिजू समय रे सरकार बिना खाए नो आपिया विधानसभा बखरा दीदी लई दड़े आई मा कि नोंडेरन होड़ को लगे विशेष ध्यान दोए। तो इसीलिए साथियों आप सब लोग अभी और भी कार्यक्रम है, गर्मी का भी मौसम है, बहुत ज्यादा नहीं, मौका दे और दीदी का हाथ को मजबूत करे। ये लड़ाई छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबा लड़ाई अभी आगे चलेगा। आज हमें इसलिए दीदी के साथ यहाँ के खड़ा होना पड़ा क्योंकि आज पूरा देश का पूरा एजेंसी
देश का पूरा पैसा यहाँ पर इन लोगों ने झोंक दिया है और एक एक आदमी को पैसा से खरीदने का ये इन लोग का प्रयास है। और आप सब लोग इन चुनाव को एक संवैधानिक ताकत दे और बंगाल को बचाने का काम करें। तो आज तो ये लोग कभी बाहरी बोलता है, कभी सब लोग को बांग्लादेशी बोलता है। अभी कल को वोट यहाँ कितना कटा है पूरे राज्य में? लगभग 1 करोड़ होड़ा नोडे वोट रिया यह को चमा के 1 करोड़ लोगों का वोट यहां कटा है। मतलब आने वाला समय में 1 करोड़ लोगों को भी ये भाजपा लोग बोलेगा तुम इस देश का नागरिक नहीं। कहां जाओगे? ये लोग बड़ा ही चतुराई से ये डाका नहीं डालता है, ये लोग पॉकेट मार है। पॉकेट मार ऐसा है कि आपका कब जेब से निकाल लेगा पता नहीं चलेगा। जब घर में कपड़ा खोलोगे तो पता चलेगा मेरा पॉकेट फट गया। सामने से नहीं आता ये लोग, पीठ के पीछे से वार करता है। सामने से आओ तब पता चलेगा कि गरीब गुरुआ आदिवासी दलितों का ताकत। और आज इसी वजह से संवैधानिक संस्थाओं को आगे करके ये लोग चुनाव लड़ने का, चुनाव में जीत हासिल करने का षड्यंत्र रचा है। इसीलिए पहचानिए, हम ही लोगों का आबो तलाक होंगे, आबोरेन जग परिस के, आबोरेन बोया को गए किचु उनकुरेन दलाल को बनाओ का ना, एजेंट को बनाओ का ना, और उनको पैसा एम करते हाथू दिसों को भेजाए को पैसा को इर्चिया बोना हंडी पौरा जील हकू को एमा बोना और ओनाते वोट को हंते नोते यार येल को पे सनाम रिश्ता नाता अपना जगह रहता है ना, लेकिन वोट मीट ठन के पड़ा चाहिए, मीट ठन के दो चाहिए, एकदम जोड़ा बाहर लाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in